कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर शासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और तमाम धार्मिक स्थल पर भीड़ भाड़ न करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अगर बात करें दारुल उलूम देवबंद की, तो उन्होंने भी एक लेटर जारी कर दिया था पिछली बार कि मस्जिदों में प्रशासन के आदेश अनुसार ही नमाज अदा की जाएगी। पिछली बार की तस्वीर हमने मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड से आपको दिखाई थी और इस बार हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्र में और हम आपको दिखाएंगे कि रमज़ान के जो अलविदा जुमा होता है, जुमे की नमाज में भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इस समय हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत शेरपुर में और यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह का अंदर का नज़ारा है। इस समय जुमे की नमाज यहाँ पर अदा की जा रही है, अलविदा जुमे की नमाज यहाँ पे अदा की जा रही है। मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से कि दिखाए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पे नमाज जो है लोग अदा कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती साहब। इनसे बात करेंगे किस तरह से लोग यहाँ पे पालन कर रहे हैं। जी मुफ्ती साहब, आपका नाम? जी, मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद नदीम है। साहब, जैसे दारुल उलूम देवबंद की तरफ से भी आदेश जारी कर दिए गए कि पूरा पालन किया जाएगा, प्रशासन के आदेश अनुसार ही जुमे की नमाज अदा की जाएगी। लेकिन अलविदा जुमे की नमाज में अक्सर देखा जाता है भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, तो किस तरह से लोग कोरोना को देखते हुए इस बार पालन कर रहे हैं और आप लोगों के द्वारा किस तरह से लोगों से अपील की जाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ये वबा के हालात बने थे तो हम लोग उससे पहले ही यानी बहुत एहतियात बरत रहे थे। फिर उसके बाद से जब दारुल उलूम का बाज़ाब्ता सिलसिले में मैसेज आया और दारुल उलूम की तरफ से लेटर जारी हुआ, तो हमने उसके बाद से बाज़ाब्ता उसके ऊपर अमल किया। सोशल डिस्टेंस के साथ में नमाज का अहतमाम, मास्क का पूरा अहतमाम कराया और इसी तरीके से सैनिटाइज़र वगैरह की हम लोग बार बार हिदायत करते रहे और लोगों से अपील करते रहे। उसका असर यह हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरावी और 5 वक्त की नमाज मुसलसल बाज़ाब्ता इन तमाम क़वानीन और ज़वाबित की रियायत के साथ में होती रही। आज अलविदा का जुमा था। आज ऐसा हम लोग भी ये महसूस कर रहे थे कि शायद किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़े एहतमाम के साथ में, बड़ी रियायत के साथ में और मास्क लगाकर इसी तरह फासले के साथ में नमाज अदा की और बहुत सुकून इत्मीनान के साथ में नमाज अदा की। इससे महसूस हो रहा है कि इस वक्त में लोग भी जागरूक हैं और वो ख़ुद भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अपने आप को सुरक्षित और अपने घर वालों को सुरक्षित कर रहे हैं। सब अलविदा जुमे की नमाज तो चली गई है, लोगों ने पूरा पालन किया है, लेकिन आगामी ईद की नमाज जो आ रही है उसको लेकर किस तरह से लोगों से अपील की जा रही है? जी, अभी तो दारुल उलूम की तरफ से या हमारे जो बड़े इदारे हैं उनकी तरफ से इस सिलसिले में कोई लेटर जारी नहीं हुआ, मगर जैसे हम लोग देख रहे हैं और बराबर लोगों से अपील भी कर रहे हैं, तो उम्मीद यह है कि इंशाअल्लाह ईद के मौके के ऊपर भी लोग बड़ी एहतियात के साथ में इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। क्योंकि इस वक्त में जो एक हालात बने हैं, इन हालात के एतबार से लोग अब बज़ात ख़ुद ही, यानी दूसरों की कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अब बज़ात ख़ुद ही अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, अपने आप को यानी महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मस्जिद के अंदर आते हैं तो अब ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप मास्क लगा कर आएँ, ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप सफ़ों के अंदर जब खड़े हों तो आप बग़ैर फासले के साथ में खड़े हों। तो सारी चीज़ों का खुद ब खुद ख्याल रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों से ये महसूस हो रहा है कि इंशाअल्लाह ईद के मौके के ऊपर इस तरह की कोई यानी बेरियायती और बेक़वानीनी कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी। लोग रियायत के साथ में, फासले के साथ में, सोशल डिस्टेंस के साथ में और मास्क लगाकर इंशाअल्लाह नमाज अदा करेंगे और सुकून इत्मीनान का माहौल इंशाअल्लाह रहेगा, ये उम्मीद की जा रही है। अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई है, तो कितने लोग लगभग यहाँ पे मौजूद? पूरी मस्जिद के अंदर लोगों ने सुकून इत्मीनान के साथ में नमाज अदा की। किसी तरह की कोई गड़बड़, किसी तरह की कोई यानी बेरियायती नहीं हुई। जी, जब से दारुल उलूम का लेटर जारी हुआ था तो उसके बाद से हम लोगों ने इस सिलसिले में बड़ी एहतियात रखी, सफ़ों के ऊपर निशान लगवाए, लोगों से बराबर अपील करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर यह हुआ कि लोगों ने बज़ात ख़ुद रियायत की और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा और हमारे प्रशासन की तरफ से बराबर अपीलें होती रही और हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई। तो इन सारी चीज़ों का लोगों ने बहुत अहतमाम के साथ में पालन किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रशासन भी बहुत कोशिश कर रहा है, इस सिलसिले में मेहनत कर रहा है और काबिल मुबारकबाद है। हम उसको मुबारकबाद देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुजफ्फरनगर का जो प्रशासन है, ख़ास तौर से हमारे जो SSP अभिषेक यादव हैं, जिस तरीके से वो लोगों को यानी गाइड कर रहे हैं और लोग उनकी बातों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो उससे बहुत खुशी होती है कि वाकई लोग इस वक्त में जागरूक हैं और हुकूमत की गाइडलाइन के एतबार से
और प्रशासन की तरफ से जो हिदायत जारी की जाती हैं उनके ऊपर पूरी अमल करने की कोशिश करते हैं। ये थे हमारे साथ मुफ्ती नदीम कासमी साहब जो बता रहे थे कि अलविदा जुमे की नमाज किस तरह से आज मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में अदा की गई है और किस तरह से लोग पालन कर रहे हैं। कोरोना को लेकर लगातार लोग पालन करते नज़र आ रहे हैं। इंडिया प्लस न्यूज़ भी आप लोगों से अपील करता है कि कोरोना को हल्के में ना लें, सीरियस लें और पूरी तरह से कोरोना वायरस का पालन करें। शासन प्रशासन का इस कोरोना काल से लड़ने के लिए सहयोग करें। तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।